Hello everyone, this is Suman Mehta. How are you? Now, students, we are reading the chapter 3 Electoral Politics, that is in our civics book. And today's content is what makes an election democratic. कौन सी चीज़ चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती हैं? अब आपको बेटा ये क्वेश्चन जो हेडिंग में दिए गए हैं इनको एक एज ए मेजर क्वेश्चन आपको लर्न करना है और प्लस इसकी रीडिंग थ्रू आउट आपने करनी है थोरोली। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी होते हैं, यानी व्हाट इज़ द नीड ऑफ इलेक्शंस इन ए डेमोक्रेसी। तो उसमें हमने आंसर दिया था कि इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने लॉ मेकर्स को चूज कर सकें जो हमारे लिए लॉज बनाएंगे। इलेक्शन इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि हम अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सकें और वो हमारे बिहाफ से मेजर डिसीजन ले सकें। और इलेक्शन इसलिए भी ज़रूरी होते हैं ताकि हम उस पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर सकें जिसकी पॉलिसीज गवर्नमेंट को गाइड करेंगी और लॉ मेकिंग में हेल्प करेंगी। इज दिस क्लियर टू ऑल? लेट्स स्टार्ट द फर्दर टॉपिक, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। इलेक्शन कई तरीके से किए जा सकते हैं, यानी चुनाव कई प्रकार से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होते रहते हैं, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। और तो और कई गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर भी हमने चुनाव देखे हैं या चुनाव होते हुए सुने हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन। कैसे हम लोकतांत्रिक चुनाव को दूसरे प्रकार के चुनावों से अलग कर सकते हैं, अंतर कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 2। इस क्वेश्चन को हम चैप्टर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफ में, यानी संक्षिप्त में। We discussed many examples of countries where elections are held but they can't really be called democratic elections. हमने ये भी कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे कुछ ऐसे देशों के जहाँ पर इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन हम उनको एक वास्तविक लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कह सकते हैं। Let us recall what we learned there. आइए हम फिर से दोहराते हैं कि वहाँ पर क्या घटित हुआ था। स्टार्ट विद ए सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और इसकी शुरुआत हम करते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम जो शर्तें होती हैं वो क्या हैं, कम से कम क्या क्या चीज़ें किसी चीज़ को या डेमोक्रेटिक इलेक्शन को एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं, यानी लोकतांत्रिक चुनाव के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो पहला हमारा है फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। पहला ये है कि सब इस योग्य होने चाहिए कि अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, यानी सबको ये परमिशन होनी चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकें और गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकें। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। इसका मीनिंग ये है कि हर व्यक्ति को एक वोट देने का, एक मत देने का अधिकार है। एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, और सबके वोट की वैल्यू सेम मानी जाए। ये चीज़ें हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी। अब नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है बेटा, आप देख सकते हैं इस पेज पर, सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। सामने इतने सारे ऑप्शन होने चाहिए कि हम उनमें से किसी एक को चूज कर सकें, यानी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट जब खड़े होते हैं इलेक्शन में तो हम उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को चूज करते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो किसी को कम देते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। और जो राजनीतिक दल हैं और उनके जो मेंबर्स हैं वो उनको इलेक्शन में फ्रीली खड़े होने का अधिकार होना चाहिए। शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स, ताकि उसकी वजह से क्या उसके मतदाताओं को एक वास्तविक जो विकल्प मिल सके चुनने के लिए, यानी सही कैंडिडेट का वो चुनाव कर सके। अगर हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होते तभी उसमें से हम बेस्ट को चूज कर पाते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन कम रहेंगे तो हो सकता है उनमें कुछ कमियां हों। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा जब ऑप्शन मिलते हैं तो हम उनमें से बेस्ट को चूज करते हैं। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो आपने देखा कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है ये
इलेक्शन करवाए जाने चाहिए ताकि हम अपनी चॉइस को चूज कर सकें। यानी नियमित अंतराल के बाद चुनाव होने चाहिए और चुनाव में हम अपने प्रतिनिधियों का अपनी मर्जी से चुनाव कर सकें, चयन कर सकें। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, और ये चुनाव नियमित रूप से कुछ सालों के अंतराल में हो जाने चाहिए। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो चौथी बात है ये कि जो कैंडिडेट है वो लोगों की खुद की चॉइस होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए लोगों के ऊपर। तो लोग जो है अपनी प्रेफरेंस के बेस पर किसी भी कैंडिडेट को चूज कर सके फ्रीली। और फिफ्थ कंडीशन रहेगी, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। जिसको लोग ज़्यादा चाहते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखना, उसको वो फ्रीली और फेयर मैनर से चूज कर सके, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए इलेक्शंस में। तो जहाँ ये पांचों शर्तें लागू होती हैं, यानी जिस देश के अंदर ये 5 कंडीशंस बनी हुई हैं, वहाँ पर तो इलेक्शंस को हम कह सकते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं। लेकिन अगर नहीं हैं तो ये नॉन डेमोक्रेटिक कहलाएंगी। दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल, हालांकि ये सारी बातें बहुत साधारण सी लग रही हैं और इजी कंडीशंस हैं, बहुत ही आसान शर्तें दी गई हैं, बट देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन फिर भी संसार के अंदर कुछ देश ऐसे भी हैं जहां ये सिंपल से सिंपल और इजी कंडीशंस भी अप्लाइड नहीं होती, यानी उन देशों में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। In this chapter, we will apply these conditions to the election held in our own country to see if you can call these democratic elections। और ये इन सभी शर्तों को अब हम इस चैप्टर के अंदर अपने देश में होने वाले चुनाव पर लागू करेंगे, ताकि हम जान पाएँ कि हमारे देश में होने वाले जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक चुनाव हैं या नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। इज इट गुड टू हैव ए पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन करवाना या करना अच्छा होता है किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए? यानी राजनीतिक प्रतियोगिता का होना किसी लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है? अगर है तो कैसे, और नहीं तो फिर कैसे? तो इस चीज़ को हम इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्शंस आर थस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। चुनाव पूरी तरह से बेटा राजनीतिक प्रतियोगिता होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग राजनीतिक दल भाग लेते हैं। द कॉम्पिटिशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स। ये जो प्रतियोगिता होती है ये अलग अलग रूप धारण कर जाती है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज़ द कॉम्पिटिटिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। और सबसे ज़्यादा जो हम देख पा रहे हैं कि कंपटीशन हो रहा है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है जब भी इलेक्शन आते हैं, यानी राजनीतिक दलों के बीच में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है चुनाव में एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल। और अगर हम करें कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर, यानी आप ये कह सकते हैं चुनावी क्षेत्र, चुनावी स्तर के आधार पर अगर हम देखते हैं कि जब इलेक्शन आते हैं तो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है सेवरल कैंडिडेट्स के बीच में, यानी यह अलग अलग रूप धारण कर जाता है कंपटीशन। यानी अलग अलग जो कैंडिडेट होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो एक दूसरे के अगेंस्ट व्यूज़ रखना शुरू कर देते हैं और अपने प्रूफ देना शुरू कर देते हैं, और इसके साथ साथ अपने जो पॉलिसीज़ हैं या जो फ्यूचर प्लानिंग है उनको डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या हो जाएगा? इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन, अगर मान लो चुनाव में प्रतियोगिता ख़त्म हो जाए, इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस, तो फिर चुनाव की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। यानी ये कंपटीशन होना ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से अच्छे राजनीतिक दलों का चुनाव कर सकें, उनकी नीतियों को समझ सकें और अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके अपनी एक अच्छी सरकार का निर्माण कर सकें। अगर ये कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें कैसे पता चल पाएगा कि कौन सा राजनीतिक दल अच्छा है और किसकी नीतियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं? बट इज इट गुड टू हैव ए पॉलिटिकल कंपटीशन? तो क्या राजनीतिक प्रतियोगिता होना अच्छी बात है? क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डीमेरिट्स। हम स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जो चुनावी राजनीति होती है या चुनावी प्रतियोगिता होती है उसकी भी कुछ दोष होते हैं, उसमें भी कुछ अवगुण पाए जाते हैं। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनिज्म इन एवरी लोकेलिटी। इसकी वजह से जो देश के अंदर जो है एक टाइप से
डिसयूनिटी क्रिएट होती है, मतलब उसमें जो एकता की भावना होती है लोगों के बीच में वो ख़त्म होने लगती है, क्योंकि वो एक टुकड़ों में बट जाते हैं। फैक्शनिज्म होता है टुकड़े में बटना, यानी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बन जाते हैं उनके लोकेलिटी के अंदर ही। एक ही सोसाइटी के अंदर आप अपने नियर बाई भी देख सकते हैं, जब चुनाव आते हैं तो हर इंसान अब आपकी लोकेलिटी का भी अलग अलग राजनीतिक दलों को प्रमोट करता हुआ या उसके फेवर में बात करता हुआ मिलेगा, और इसकी वजह से सोसाइटी का फैक्शनिज्म होता है। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। उस दौरान आप देख पाएंगे कि आपकी खुद की लोकेलिटी के भी लोग जो होते हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में कंप्लेन करते हुए मिलेंगे। कोई किसी राजनीतिक दल की जो है बुराई करता मिलेगा तो कोई किसी और की। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। तो अलग अलग राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लगते हैं। एलिगेशंस होते हैं दोषारोपण करना, यानी किसी के ऊपर आरोप लगाना, दोष लगाना। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। और आमतौर पर ये जो राजनीतिक दल होते हैं या इनके जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, चुनाव के दौरान गंदी गंदी चालें चलते हैं ताकि वो ये चुनाव जीत सकें, यानी गलत तरीके आजमा कर लोगों को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस टाइप की जो चुनावी लड़ाई होती है इसकी वजह से लंबे समय तक जो अच्छी अच्छी नीतियां लागू की जा सकती हैं वो नहीं हो पाती हैं, यानी वो लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करती हैं। और सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर द एरेना। और इसका एक बुरा परिणाम ये भी होता है कि कुछ अच्छे लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं वो रिस्क नहीं उठा पाते, वो जो राजनीति से दूर भागते हैं, यानी अच्छे लीडर हमें नहीं मिल पाते हैं। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। वो नहीं चाहते कि वो एक बेकार से प्रतियोगिता के कारण अपनी इमेज खराब करे और इस डर्टी पॉलिटिक्स का पार्ट बने, इसलिए वो पॉलिटिक्स से दूर रहना पसंद करते, तो हमें अच्छे लीडर नहीं मिल पाते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो भी इन समस्याओं से पहले से ही परिचित थे, उन्हें पता था इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी। Yet they opted for free competition in election as the way to select our future leaders। फिर भी उन्होंने इस तरीके का स्वतंत्र प्रतियोगिता का आयोजन किया ताकि हम अपने भविष्य के नेताओं का चुनाव कर सकें। They did so, उन्होंने इसलिए ऐसा किया because this system works better in the long run। क्योंकि इस प्रकार की जो प्रणाली होती है बेटा वो लंबे समय तक फ़ायदेमंद होती है और बहुत अच्छे तरीके से चलती है। इन एन आइडियल वर्ल्ड all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them। अगर हम आदर्श संसार की बात करें तो राजनीतिक दलों को पता होता है कि लोगों की भलाई किस बात में है और इसी बात से प्रेरित होकर वो लोगों की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, यानी राजनीति के जरिए वो लोगों की सेवा करने का एक मोटिव अपने माइंड में रखते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। अब यहाँ पर आइडियल वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिकल कंपटीशन करवाना जरूरी नहीं होता है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता है। रियल लाइफ में हमें पॉलिटिकल कंपटीशन की ज़रूरत होती है ताकि हम अपना अच्छे नेताओं का चुनाव कर सके, भले बुरे की पहचान कर सके, जो पॉलिसीज़ हैं, जो एजेंडा हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको जज करके फिर वोट कास्ट करें और जिससे कि फ्यूचर में हमें अच्छे लीडर्स मिलें। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर्स। ये राजनेता भी दूसरे प्रोफेशंस की बजाय की तरह ही, दूसरे प्रोफेशन मतलब दूसरे व्यवसाय के लोगों की तरह ही इस बात से प्रेरित होते हैं कि उन्हें एक लॉन्ग टर्म का करियर पॉलिटिकल स्फीयर में बनाना है, यानी लीडर के रूप में लंबे समय तक राजनीति में रहना है। इस चीज़ से वो प्रभावित होते हैं और इसके प्रभावित होने की वजह से ही वो लोगों की सेवा करने का जज्बा अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म तक रहेंगे तभी तो वो सेवा कर पाएंगे लोगों की। दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजिशंस फॉर देमसेल्स। वो चाहते हैं अपने लिए शक्ति हासिल करना, किसी भी तरीके से उस पोजीशन में बने रहना ताकि लोगों की नज़रों में वो बने रहें।
दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल। वो लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं, इसके साथ साथ न केवल अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं बल्कि लोगों की सर्विंग भी उनका एक मेन एम हो जाता है। बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन द सेंस ऑफ ड्यूटी। लेकिन सिर्फ ड्यूटी के बेस पर जो है इस टाइप से डिपेंड हो जाना उनके लिए खतरनाक होता है। बिसाइड्स इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू सो। हालांकि वो चाहते तो हैं लोगों की सेवा करना, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू सो, ऐसा करने के लिए उन्हें क्या चाहिए ये बात उन्हें नहीं पता होती। और देयर आइडियाज मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट। और कई बार उनके विचार लोगों से नहीं मेल खाते क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि लोग क्या चाहते हैं। लीडर तो बन जाते हैं लेकिन लोगों की डिजायर्स और विशेज क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन। तो फिर हम इस वास्तविक जीवन की स्थिति से कैसे निपट सकते हैं। वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड करेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। इसका एक तरीका तो ये है कि हम ये जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके बारे में पूरी सूचना रखें, इनके बारे में पूरा ज्ञान रखें, इनके करेक्टर को भी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। और दूसरा तरीका यह है कि इन राजनेताओं को भी इनके अच्छे कामों के लिए अवार्ड दिया जाना चाहिए कि इन्होंने लोगों की सेवा की, और अगर ये गलत काम करते हैं तो या लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करते तो इन्हें पनिश भी किया जाना चाहिए, यानी सज़ा भी मिलनी चाहिए। यानी अच्छे काम के लिए जैसे हमें रिवॉर्ड मिलता है और गलत काम के लिए हमें जैसे सज़ा मिलती है, ठीक वैसे ही इनको भी मिलना चाहिए। लेकिन सज़ा मिलने का काम मॉब लीचिंग नहीं होता, मतलब लोग ऐसे नहीं कर सकते कि किसी को मार पीट देंगे, नहीं, उसके लिए दूसरा तरीका है। हु डिसाइड्स दिस रिवॉर्ड एंड और पनिशमेंट। फिर इनको क्या इनाम मिलेगा या सज़ा मिलेगी, इस बात का फैसला कौन लेता है। द सिंपल आंसर इज़ द पीपल। और इसका साधारण सा उत्तर है लोग। दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन डज। यही चीज़ तो चुनावी प्रतियोगिता भी करती है। यानी चुनाव में जब ये लीडर्स खड़े होते हैं तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से उनके कामों के बेसिस पर उनको वोट कास्ट करते हैं, यही इनके लिए रिवॉर्ड है। अगर हम उनको वोट कास्ट नहीं करते तो ये उनके लिए पनिशमेंट है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। नियमित रूप से जो चुनावी प्रतियोगिता होती है वो राजनीतिक दलों को और उनके नेताओं को फ़ायदा पहुंचाती है, इंसेंटिव देती है, मतलब उनकी वृद्धि करती है। दे नो that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next election। उन्हें पता है कि अगर वो लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करेंगे तो उनके मुद्दों को उठाएंगे, जो जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं उन समस्याओं को उठाएंगे तो न केवल उनकी प्रसिद्धि होगी, यानी लोगों में वो पॉपुलर हो जाएंगे, बल्कि अगले इलेक्शन में उनकी जो जीत है वो सुनिश्चित हो जाएगी। But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again। लेकिन अगर वो अपने मतदाताओं की इच्छाओं का मान नहीं कर पाए, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाए, तो अगले इलेक्शन में वो जीतने के लायक नहीं रहेंगे। नेक्स्ट पेज पर बेटा आप देख पा रहे हैं, if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people। हालांकि हम मानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल इस इच्छा से प्रेरित होता है कि उसे शक्ति में रहना है, उसे पावर में रहना है, लेकिन इसके साथ साथ उसके मन में ये प्रेशर भी बना रहेगा कि उसे लोगों की सेवा भी करनी है। दिस इज़ ए बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स। ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे बाजार काम करता है। मार्केट में भी शॉपकीपर को अगर प्रॉफिट चाहिए और वो प्रॉफिट चाहता है, ही हैज़ टू फोर्स टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर। तो उसे क्या करना पड़ता है, कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देनी पड़ती है, यानी अपने उपभोक्ताओं को या जो खरीदार है उनके साथ अच्छे से डील करना होता है, उन्हें अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में समझाना होता है। इफ़ ही डज नॉट, अगर वो ऐसा नहीं करता, द कस्टमर विल गो टू द सम अदर शॉप। तो इससे क्या हो जाएगा, कस्टमर कहाँ चला जाएगा, दूसरी शॉप पर चला जाएगा कि ये जो पर्सन है ये तो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, हमें डील नहीं कर रहा या अच्छे प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा, तो वो दूसरी सर्च कर लेंगे।
सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में कोज डिविजन्स और सम अगलीनेस हम मानते हैं। ठीक इसी प्रकार राजनीतिक जो प्रतियोगिता होती है बेटा, वो ना केवल सोसाइटी का डिवीजन करती है और बहुत बुरी कहलाती है, अगलीनेस होता है बहुत भद्दा यानी बहुत बुरी मानी जाती है, बट इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। लेकिन अंतिम रूप से ये मदद करती है, ये राजनीतिक दलों पर और राजनेताओं के ऊपर दबाव बनाती है कि अगर उन्हें बने रहना है पावर में तो उन्हें क्या करना होगा, लोगों की सेवा। तो बेटा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो रहा है हमारा। तो मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। आप यहाँ तक इस चैप्टर को पढ़िएगा और इसके इन बिटवीन क्वेश्चन जो भी हैं उनको लर्न कीजिएगा। थैंक यू।